Reason number one, because you have been living on autopilot since your birth. आज का एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन मैन अपनी लाइफ कैसे जीता है? वो सुबह उठता है, वो सुबह स्कूल जाता है या वो सुबह ऑफिस जाता है, एक ऐसा काम करता है जो उसको पसंद नहीं है। उसकी जो लाइफ है वो दूसरों के द्वारा, दूसरों की वजह से प्री डिसाइडेड है। इंडिया एक कलेक्टिव सोसाइटी है। यहाँ पर कुछ कलेक्टिव मॉरल्स हैं, कलेक्टिव यहाँ पर चीज़ें हैं जो हमें इनहेरिट हुई हैं अपनी सोसाइटी से, एंड वी आर बाउंड टू दैट। इसके वजह से हम इंडियन मेल्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक जैसी है। मेरी, तुम्हारी, हम सब की लाइफ एक जैसी है। हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, हमारी लाइफ में कोई फॉलो करने लायक पर्पस ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग सोसाइटी के हिसाब से ही चलते हैं। हम लोगों को बचपन से ही कुछ सेट ऑफ रूल्स दे दिए गए हैं जिसके हिसाब से हमें अपना करियर चुनना है, जिसके हिसाब से हमें अपने वैल्यूज सेट करने हैं। एंड जब तक ये एक लिमिट तक है तब तक सही है। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाना चाहता, ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर उसके पेरेंट्स उसको अलाउ कर दे कि वो स्कूल ना जाए और उसको कोई ऑल्टरनेटिव ना दे। ये एक बेवकूफ़ी होगी। तो ये लिमिट में ही अच्छा लगता है कि तुम एक सेट ऑफ रूल्स बना दो और बच्चे को डिसिप्लिन करो। बट जब वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जब वो तुम्हारे करियर, तुम्हारी सारी तक आ जाता है, तुम्हारे आइडियोलॉजीज तक आ जाता है, तब मैन देयर्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे अगर तुम किसी और के वैल्यूज़ को इनहेरिट करके बैठे हुए हो। नीचा को पढ़ने से तुम्हारे अंदर एक बदलाव आएगा कि तुम लोगों से सवाल पूछना शुरू करोगे, एंड ये सवाल जवाब बहुत ज़्यादा कठिन होंगे क्योंकि ये जो बिलीव्स हैं, ये जो सोशल नॉर्म्स हैं तुम्हारे अंदर बचपन से हैं। तो इनको मानना, इनको ख़त्म करना या एटलीस्ट इनको क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, पर नीचे तुम सिखाएंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग। नीचे अपने फिलॉसफी रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़ में यही सिखाते हैं कि अपने हर एक वैल्यू को, अपने हर एक बिलीफ को क्वेश्चन करना, अपने हर एक स्टैंड को क्वेश्चन करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी एंड यू विल बिकम वन मोर स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग हु यू आर। सो नेचर विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ओन बिलीव्स, योर ओन मोरालिटी। सेकेंड रीजन इज बिकॉज यू आर टू अफ्रेड टू बी डिसलाइक्ड। तुम अपना बचपन याद करो, तुम्हें कौन सी चीज़ों में पार्ट लेना था। वो सिंगिंग हो सकती है, वो डांसिंग हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बचपन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बस दिन रात क्रिकेट की ही प्रैक्टिस करते रहता था एंड आई वॉज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। मतलब मैं सुबह उठता था, क्रिकेट खेलता था, मैं शाम को सोने से पहले भी क्रिकेट खेलता था, मैं रात को सोते समय भी सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचता रहता था। और इतना पैशनेट होने के बाद भी जब क्रिकेट एकेडमी जाने की बात आई तो मैं वहाँ एक महीना गया और वहाँ पास मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरा पूरा मोराल, मेरा पूरा मोटिवेशन ही ख़त्म कर दिया। मैं जब वहाँ पास गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पास तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लड़के हैं। जेन्युइनली वहाँ पास ऐसे लड़के थे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और जिन लोगों को पहले से ही बहुत कुछ आता था, तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा था। इसकी वजह से हुआ ये कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था और ये डर मेरे अंदर और बढ़ गया कि अगर मैं ये वाला कैच नहीं लूँगा, मैं अगर आउट हो जाऊँगा या मैं बॉलिंग नहीं करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, पीपल विल डिसलाइक मी। और इसकी वजह से मैंने वो क्रिकेट एकेडमी छोड़ दी, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया क्योंकि आई वॉज टू अफ्रेड टू बी डिसलाइक्ड। और तुम भी इससे रिलेट कर सकते हो। तुम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए खो देते हो क्योंकि तुम रिजेक्शन से डरते हो, क्योंकि तुम डिसलाइक होने से डरते हो। इसलिए तो जब भी किसी लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है, स्पेशली इन इंडिया, तो वो बावला हो जाता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें करने को सोचता है और वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी।
तो नेचर को पढ़ने से तुम्हारे अंदर एक सेल्फ बिलीव आएगा कि नहीं, मुझे लोगों का अप्रूवल पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हर बार लाइक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचा की द बेस्ट फिलॉसफी, द यूबर मेल द यूबर मैन्स, उन्होंने क्या कहा है, एक ऐसा इंसान बनना चाहिए, हमें एक ऐसा मैन बनना चाहिए जो लोगों के अप्रूवल के लिए अपने सेट ऑफ वैल्यूज़, अपने सेट ऑफ मॉरल्स को चेंज नहीं कर लेता। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, वो दूसरों के अप्रूवल सीख नहीं करता, वो अपनी लाइफ फुलफिलिंगली जीता है। नीचा ने बहुत सही कहा है, यू हैव योर वे, आई हैव माई वे, बट फॉर द राइट वे इट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये सुनने के बाद तुम्हारे मन में हंसी आनी चाहिए, एक खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, क्योंकि इट मीन्स कि राइट वे डजंट एग्जिस्ट। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द राइट वे, योर वे कैन बी द राइट वे, सो जस्ट go for it. Don't be afraid to be disliked just because you want to follow your path. Reason number third, because you think your struggles are a curse, not a weapon. अब ना यहाँ पास मैं एक डिस्टिंक्शन लाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्हें ये लगता है कि बचपन में मार खाना, बचपन में डांट खाना, बचपन में मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस, अब्यूज़ तुम्हारे खिलाफ तुम्हें डिसिप्लिन बनाता है। एक ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि बचपन में जब उनके माँ बाप उनको मारते थे तो वो सही करते थे। मुझे पता नहीं कि तुम कैसे इंसान हो, पर अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, राइट? अगर तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते तो तुम अभी सक्सेसफुल होते, अब तुम नहीं हो। तो ये डिस्टिंक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर की चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा कल्चर आ चुका है हमारे सोसाइटी में कि हमें ये लगने लग गया है कि हमारे स्ट्रगल्स, हमारे जितने भी स्ट्रगल्स हैं, सुबह जल्दी उठना, अपने काम पे जाना, जब काम तुम अच्छे से ना करो तब बॉस की डांट खाना, और जितने भी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, तुम अपने लाइफ के स्ट्रगल्स भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, वो अब कर्ज बन चुके हैं। और राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे जो स्ट्रगल्स होते हैं वो एट द टाइम बहुत ज़्यादा हैवी फील होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने को आ चुकी है, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। बट जब तुम नीचा को पढ़ोगे तब यू विल रियलाइज़ कि तुम्हारे ये जो स्ट्रगल्स हैं वो पनिशमेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग है। तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि तुम्हारे जो स्ट्रगल्स हैं वो कर्ज नहीं है, वो तुम्हारे वेपन्स हैं, एंड यू हैव टू लर्न टू यूज़ देम। वॉट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, अमोर फातिंग नीशा का एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है लविंग योर फेट। वॉट एवर योर फेट हैज़ टू ऑफर टू यू, यू हैव टू लव इट, एटलीस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब तक तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारा फेट क्या है, तब तक तुम अपना फेट कभी नहीं बना पाओगे। तो स्टार्ट सीइंग योर स्ट्रगल्स एज योर ट्रेनिंग। फोर्थ रीजन, बिकॉज यू ब्लेम सोसाइटी फॉर एवरीथिंग। अब सोशल मीडिया पे एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ये सोशल मीडिया आने से पहले भी था, बट अब सोशल मीडिया पे आने के बाद ये सबके सामने आ गया है कि सोसाइटी को ब्लेम करना हर एक चीज़ के लिए। तुम सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, तुम अपॉर्चुनिटी सीख नहीं कर पाते हो क्योंकि सोसाइटी है, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी वैसी है। तुम बस दिन भर यही डिबेट करते रहते हो कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी वैसी है, और इसलिए हम में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ्लॉस हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी आई कैन क्लियरली सी कि कितने ज़्यादा फ्लॉस हैं इसमें। पर क्या वो फ्लॉस अगर हैं तो क्या ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम लोग बस अपने हाथ धरे के धरे बैठे रहें? क्या ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम लोग कुछ ना करें उसके लिए? अगर तुम सिर्फ अपने इंडियन सोसाइटी को गाली ही देते रहोगे, अगर तुम सोसाइटी को ब्लेम ही करते रहोगे, तो ये सोसाइटी चेंज कैसे होगी? तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होगी?
तो यू हैव टू रियलाइज कि सोसाइटी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी को ब्लेम करने से सिर्फ तुम्हें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुम जो कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो। ये तो सोसाइटी है कि तुम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो, ये तो आसपास वाले लोग हैं जिसके वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है एंड यू हैव टू रियलाइज इट। और नीचा को पढ़ने से ही तुम्हारे अंदर ये क्लैरिटी आएगी। नीचा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा पर्पस है जिसके लिए तुम जी जान लगा सकते हो, अपनी जान दे सकते हो, तो ये जो सोसाइटी के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब मैटर ही नहीं करेंगे। एंड इट्स सो मच पावरफुल क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग के पास उनका पर्पस ही नहीं है। वो अपनी लाइफ बिना किसी पर्पस के जीते हैं एंड दैट्स वाई वो बस सोसाइटी को ब्लेम करते रहते हैं कि सोसाइटी ऐसी है इसलिए मैं ऐसा हूँ, सोसाइटी वैसी है इसलिए मैं वैसा हूँ। बट यू हैव टू रियलाइज इट, तुम्हारी लाइफ का जो ऑथर है वो तुम हो, बाकी सोसाइटी। सोसाइटी प्लेस अ रोल, पर तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल होता है। वो जो रिमोट कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथ पे ही है। ही हु हैज़ द वाई टू लिव कैन बियर एनीहाउ। नीचे का ये कोट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने अपना एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दिया था, विल टू पावर। सो अगर तुम्हें विल टू पावर के बारे में और जानना है जिसके वजह से तुम सोसाइटी को ब्लेम करना बंद करो, अपना पर्पस फाइंड करो, तो तुम ये वाली वीडियोस देख सकते हो मेरी, जिसमें मैंने द विल टू पावर को बहुत अच्छे से बिगिनर लेवल पे एक्सप्लेन किया है। रीजन नंबर 5 इज बिकॉज योर आइडेंटिटी इज टू स्मॉल। अब ये ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, तो मैं यहाँ पास स्पेसिफिक नहीं हूँगा। मैं यहाँ पास थोड़ा एक जनरलाइज्ड वेग तम में बात करूँगा, वरना ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो, मैं चाहता हूँ कि नीचे तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट करे। तो मैं यहाँ पास बहुत ज़्यादा वेग तम में बात करूँगा। इंडिया में तुमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है, बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हम इंडियंस लेबल्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो, चाहे वो फेमिनिस्ट हो या मिसोजिनिस्ट हो, या वो किसी एक स्टेट के लोग हो या वो किसी दूसरे स्टेट के लोग हो, या वो एक समुदाय हो या दूसरा समुदाय हो। हम लोग अपने लेबल्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग एक्सट्रीम एक्सटेंट पे भी चले जाते हैं। एंड यू मे थिंक इट्स ऑल राइट, अपने कल्चर को फॉलो करना, अपने इन लेबल्स से जुड़े रहना अच्छी चीज़ है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम ये सब लेबल्स को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों फील करते हो, क्योंकि ये तुम्हें बचपन से ही मिले हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा कि इनहेरिटेड वैल्यूज़ हैं, और जब तुम नेचर को पढ़ोगे तो तुम ये सब चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करोगे। मैन इज समथिंग दैट शुड बी ओवरकम। ये है कोट सेल्फ ओवरकमिंग का, नीचा का एक बहुत जोरदार फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, जिसको अपने लाइफ में लाने के बाद तुम ये सब लेबल्स को छोड़ दोगे। तुम ना एक फेमिनिस्ट रहोगे, ना तुम कोई राइट विंग रहोगे, ना तुम कोई लेफ्ट विंग रहोगे। बस तुम एक ऐसे इंसान रहोगे जो अपने दिमाग का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ बनाता है। और ये बहुत ज़्यादा डीप है, तो मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। बस तुम मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें सेल्फ ओवरकमिंग के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई भी और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नीचे से रिलेटेड तुम्हें उसके ऊपर वीडियोस चाहिए, बस मुझे बता देना एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। रीज़न नंबर 6, बिकॉज यू थिंक मोटिवेशन विल सेव यू। और ये है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस। आज के यूट्यूब के ज़माने में हम लोग कोई भी काम करने से पहले, जिम सेक्शन से पहले, कोई भी डीप वर्क से पहले क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो देखना। इट्स सो मच नाउ। हम लोगों का दिन अच्छा नहीं जा रहा है और हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, और हम लोग थोड़े से हाइप अप हो जा रहे हैं। हम लोग कुछ दिन काम करेंगे और फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इतना ज़्यादा मोटिवेशन लेने के बाद भी हम लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका रीज़न एक ही है, मोटिवेशन डज नॉट वर्क। और नीचा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नीचा ने कहा है अगर
मोटिवेशन को लेके बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक्ट टुडे, अपने आज को अच्छा बनाना शुरू करो, अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी सुधरना शुरू हो जाएगी। अपने आज के दिन को इतना अच्छा बना लो कि अगर तुम्हें इसको इटर्निटी के लिए जीना पड़े तो तुम उसको बिना किसी संकोच के जी लोगे। दी इटर्नल रिकरेंस, नीचे का सबसे सबसे इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट। अपने आज को ऐसे जियो कि तुम्हें उसको हमेशा के लिए जीना पड़े तो तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कितने ही लोग कर पाते होंगे कि उनका दिन इतना अच्छा जाए, उनका हर एक दिन इतना अच्छा जाए कि वो उसको सदियों तक जिए विदाउट एनी फियर। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है और इसको तुम्हें समझना पड़ेगा जब तुम नीचा को पढ़ोगे। तो डेट वॉज डेट डेट वॉज इट डेट वॉज द वीडियो। मैं बहुत समय से नेचा के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था एंड क्योंकि मैं अपने चैनल को एक्सप्लोर कर रहा था कि मेरी ऑडियंस क्या है, तो मैं नेचा के ऊपर उतने वीडियोस अभी नहीं बना रहा था। बट देन आई रियलाइज कि द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू द फिलोसफी, टू द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, जिसके वजह से मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूँ, अगर मैं उसके ऊपर ही वीडियोस नहीं बना पाऊँगा तो मतलब ही क्या है इस चैनल का। एंड नीचा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मेल्स एंड यू हैव टू रियलाइज कि बस उनके जो फिलोसॉफीज है वो पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, यू हैव टू लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट फिलोसॉफीज। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस फिलोसॉफी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। नीचा की एक दो बुक मंगा लो और या फिर ऑनलाइन भी उसकी ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हो और वो फिलोसॉफीज को जानने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो ताकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सको, तुम द ह्यूमन मेल बन सको। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।